एक वक्त था जब पाकिस्तान के अंदर आसमान में आपको नज़र आता था कि तोते उड़ते हुए जा रहे हैं। ग्रीन वाले तोते, जो ग्रीन रिंगनेक होता है ना, ये वाले तोते उड़ते हुए जाते थे। कश्मीर के बारे में ये कहा जाता है कि जो रॉ पैरट है, जिसको कुछ लोग कश्मीरी पैरट कहते हैं, उसको कश्मीरी कहने की वजह ये है कि ये कश्मीर के इलाके में पाया जाता है। चाहे वो इंडिया का हो या फिर पाकिस्तान वाला कश्मीरी एरिया हो, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। लेकिन मैंने आज तक रॉ पैरट को उड़ते हुए नहीं देखा जंगली माहौल में, लेकिन बाकी लोगों ने देखा है। मैंने ग्रीन पैरेट को उड़ते हुए देखा है, नॉर्मल आसमान यानी कि अपने शहर में ही नॉर्मली उड़ते हुए देखा है मैंने, और वो जंगली थे जितने भी मैंने देखे। और आज भी अगर आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, जैसे मैं अभी इस वक्त कराची में हूँ, कराची के अलावा अगर आप सिंध में चले जाएं तो शायद आपको कुछ जगहों पे देखने को मिल जाए। लेकिन पता नहीं क्यों अब ऐसा लग रहा है कि ये अब ख़त्म हो गए हैं। पहले जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर ही इतने सारे देखने को मिल जाते थे, क्योंकि मेरा जो टेरेस है वो 5वें फ्लोर पर है। और जब मैं अराउंड 7 क्लास में था या 6 क्लास में था या 5 क्लास में था, तो बहुत ज़्यादा सुबह स्कूल जाते हुए भी आसमान पे टैं टैं की आवाज़ें आ रही होती थी, और तकरीबन 6 से 7 का झुंड जो है तोतों का उड़ता हुआ भागता था। यहाँ तक कि मेरे टेरेस के सामने जो है एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है, कराची यूनिवर्सिटी का। तो वो कैंपस जो है बहुत हरा भरा है, पीछे हरियाली है, और उसके पीछे बेंगलोस की सोसाइटी है पूरी। तो ये इलाका इतना हरा भरा है शुरू से कि मैंने यहाँ पर भी तोतों को घूमते फिरते हुए देखा है। और वो तोते किसी के पास से भागे हुए नहीं, पालतू नहीं, बल्कि जंगली थे वो। जंगली माहौल में पले बड़े जंगली तोते, उनकी जिसामत, उनकी सेहत बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। जो तोता जंगली माहौल में उड़ता है और जंगली माहौल में पलता बढ़ता है या नेचुरल चीज़ें खाता है, तो उसकी सेहत भी उसी तरह से नज़र आती है। तो मैं स्कूल जाते हुए अक्सर अपने टेरेस से जब कोई चीज़ लेता था, जैसे मुंह धोने के बाद मुंह पोंछने के लिए तौलिया जो है वो टाल जो है टेरेस से उठाता था, तो मैं देखता था कि तोते जो है वो कभी तार पे बैठे हुए हैं, या कभी दरख्त पे बैठे हुए हैं, या कभी आसमानों से उड़ते हुए भाग रहे हैं। लेकिन अब आप भी ये नोट करें कि आपको पता चलेगा, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा देखने में ही नहीं आता, ना ढूंढने से मिलते हैं। अब तो ढूंढने तक से भी तोते नहीं मिल रहे। और आप ये भी देख सकते हैं कि सर्दी बहुत देर से आती है जहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ पर सर्दी बहुत देर से आती है। बाकी जगहों पे या दूसरे मुल्कों में नवंबर से सर्दी शुरू हो जाती है, जबकि यहाँ पर जब तक जनवरी नहीं आता सर्दी आती ही नहीं है। और फरवरी के एंड तक, फरवरी मार्च के एंड तक सर्दी ख़त्म हो जाती है, बल्कि फरवरी के एंड तक ही ख़त्म हो जाती है। अभी इस वक्त जो है वो कई जगहों पे सर्दियाँ ख़त्म होना शुरू हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत है। चूँकि आई लेट है तो जाती भी थोड़ा सा लेट है। ये सब जो माहौल चेंज हो रहा है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग, धुआं, मट्टी, पौधों का तेज़ी से ख़त्म हो जाना, हैवी मशीनरी का हमारा इस्तेमाल करना, मोटरें, गाड़ी में लगी हुई मोटर, इंजन, बसों के इंजन, ये सब हीट प्रोड्यूस करते हैं। जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मोबाइल फ़ोन से लेके लैपटॉप से लेके टीवी तक, ये हवा में गर्मी पैदा करने का सबब बनते हैं। जब ये मशीनें नहीं थीं तो गर्मियों में भी ठंडक का एहसास हो जाया करता था। लेकिन जितनी मशीन्स अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा उतनी गर्म होती जा रही है, जिसकी वजह से सर्दी छोटी पड़ती जा रही है, और गर्मी का जो अरसा है वो तवील होता जा रहा है। और कहीं न कहीं गर्मी के अंदर इतनी तपिश बढ़ गई है कि लोगों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुज़ारना उस गर्मी में, जिसमें बाहर निकलना पड़ता है, मुश्किल होता जा रहा है। और यही वजह है कि तोते जो है वो आसमान में दिखना कम हो गए हैं, क्योंकि इतना जब एक्सट्रीम वेदर हो जाएगा, किसी भी परिंदे के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि जो चिड़िया चहचहाती थी पहले, आपको याद होगा, वो तक गायब हो गई हैं। चिड़िया भी अब ढूंढनी पड़ती है। स्कूलों में नज़र आएंगी आपको, क्योंकि वो हरा भरा होता है। हॉस्पिटल्स में आपको नज़र आएंगी, हॉस्पिटल हरे भरे होते हैं। आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में चिड़ियाएँ नज़र आ जाएंगी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के आसपास आपको चरिंद परिंद नज़र आएगा। लेकिन जो बिल्कुल मेन सिटी एरिया है, रोड साइड एरियाज़ हैं, वहाँ पे अब चिड़िया नज़र नहीं आती, जो कि वहाँ पर भी पहले आती थी। उसकी वजह सिर्फ यही है, खुराक की कमी और टेम्परेचर का बढ़ना। और जिस तरह से महंगाई हो रही है, लोग अब खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं।
पहले ये होता था कि हम अपने चावल इतने ज़्यादा बना लिया करते थे कि कुछ चावल बच जाते थे तो हम चिड़ियों के लिए कहीं न कहीं डाल देते थे और चिड़िया या कबूतर आके उन चावलों को खा जाते थे। अब हालात इतने तंग-दस्त हो गए हैं कि लोग अपना खाना-पीना पूरा कर लें, बहुत बड़ी बात है। वो दौर चला गया जब लोग कबूतरों को, जंगली कबूतरों को सवाब के लिए बाजरा डाला करते थे। क्योंकि अब अपने पालतू तोतों के लिए दाना लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दाना इतना महँगा है कि अपने पले हुए जो परिंदे हैं, उनको आप वक़्त पे सही चीज़ डाल लें, यही बहुत बड़ी बात है। तो उस जंगली तोतों को या जंगली परिंदों को डालने के लिए जो दाना खरीदा जाना चाहिए, वो अब लोग ले ही नहीं पा रहे। तो इसलिए भी परिंदे आपको कम नज़र आएँगे। जंगली कबूतर जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे देखने में नज़र में आ जाते हैं, लेकिन किसी हद तक मैं देख रहा हूँ कि उनमें भी कमी आ रही है, किसी हद तक। क्योंकि पहले ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे कि इनसे पीछे छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। आए दिन बच्चों की सूँ-सूँ की आवाज़ें कबूतर की बिल्डिंग में सुनाई देती थी। किसी पाइप पे कोई बच्चा बैठा होता था, कभी किसी पाइप पे अंडे देकर फीमेल बैठी होती थी, कभी किचन की खिड़की में तो कभी बाथरूम की खिड़की पर। लेकिन अब ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में जो चीज़ें देखी गई हैं, वो अब ख़त्म होती जा रही हैं। ये मैंने खुद महसूस किया है। अब कोई परिंदा उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह से पहले नज़र आया करता था। खुराक की कमी कह लें, महँगाई कह लें और फ़िज़ाई आलूदगी कह लें, ये सब इस चीज़ की वजह बनते जा रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर आपके काम की नहीं है, खाने-पीने की, उसको थैली में बंद करके ना फेंकें, क्योंकि जब आप थैली में बंद करके फेंकेंगे, तो हो सकता है कि कुत्ते उसे ढूँढ के खा लें। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि चरिंद-परिंद खा सकता है, उसको आप खोल कर किसी ऐसी जगह रखें जहाँ से कोई परिंदा बआसानी उस तक पहुँचकर अपनी भूख मिटा सके। जगह-जगह सर्वे किया गया है, उससे यही पता चल रहा है कि गलियों में घूमने वाले कुत्ते भूखे घूम रहे हैं और कचरे खाने जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर जो कुत्ते हैं, एक वक़्त था जब उनको वहाँ से खाने-पीने के लिए चीज़ें मिल जाया करती थी। अब इतना कचरा जमा होने के बावजूद खाने-पीने की चीज़ नहीं निकल पा रही। आप सोच सकते हैं कि कैसा खतरनाक टाइम आ गया है कि एक परिंदा या जानवर जो है वो अपनी खुराक नहीं तलाश कर पा रहा। तो ये इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ हम हैं। इंसान ने अपनी जो सर्वाइवल की चीज़ें हैं वो अपने हाथों से ख़त्म की हैं। कैसे ख़त्म की हैं? पहले हमारे पास खेत खलियान थे, दरख्त थे, लोगों के पास बड़ी-बड़ी जगह थी घूमने-फिरने के लिए। तो लोगों ने उसके ऊपर दरख्तों के ऊपर कटाई शुरू कर दी, सिर्फ़ इसलिए कि रोड बनाया जा सके या बिल्डिंग बनाई जा सके। रास्ते पहले भी थे, लेकिन सिर्फ़ गाड़ियाँ गुज़ारने के लिए चीज़ें आगे-पीछे की गईं। फिर जब गाड़ियाँ गुज़रने लगीं तो फिर यहाँ भी बात ख़त्म नहीं हुई, बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दी, रहने के लिए। एक-एक चीज़ अपने हाथ से ख़त्म की, नेचुरल माहौल को तबाह कर दिया और ये बिल्कुल वही वक़्त है कि आज साँस लेने के लिए जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो तक नापैद हो गई है। इस चीज़ में कोई आम आदमी अकेला कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो सारे आम आदमी मिलके अगर करें, तो ये तमाम चीज़ों में कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती है। वो चीज़ें क्या हैं? कोशिश करें कि अगर अपने आस-पास मौका मिलता है, तो पौधे लगा दीजिए, दरख्त लगा दीजिए या फिर परिंदों के लिए पीने के लिए पानी रखिए या उनके खाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ रख दीजिए जो आपकी जेब पर भी भारी ना पड़े और परिंदे का फ़ायदा भी हो जाए। ये सब चीज़ें करें और जितना कम से कम हो सके मशीनों का इस्तेमाल करें। कोई भी मशीन उस वक़्त तक इस्तेमाल करें जिस वक़्त तक आपको फ़ायदा दे। अगर आपका कंप्यूटर है या फ़ोन है, तो उसको सिर्फ़ उसी वक़्त ऑन रखें जब आप काम कर रहे हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे तो उसको बंद कर दें। बिला फ़ज़ूल का टीवी चलना, अगर कमरे में कोई मौजूद ही नहीं है लेकिन टीवी चल रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि आप भूल गए हैं बंद करना। तो ये सब चीज़ें इनको सही करें ताकि इन मशीनों से निकलने वाली हीट कम हो सके और आपके इर्द-गिर्द जो पौधे हैं, चरिंद-परिंद हैं, वो महफ़ूज़ रह सकें। यही वो तरीका है जिससे हम थोड़ा बहुत सुधार ला सकते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे, तो ये दुनिया जो कि जिसने वाक़ई यकीनन ख़त्म हो जाना है एक दिन, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी।
जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।